सबसे पहले आपको बता दें कि नेपाल में आए सैलाबी संकट पर अब तक क्या क्या अपडेट है। नेपाल में इस सैलाब की चपेट में आने की वजह से अब तक 163 लोगों की मौत हो चुकी है। 750 से ज्यादा लोग लापता हैं और इनमें भारत के 133 लोग भी शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर वो श्रद्धालु हैं जो कैलाश मानसरोवर के सफर पर गए थे। मरने वालों में सबसे ज्यादा 64 शव नेपाल के चितवन से मिले, जबकि 27 लोगों के शव धादिंग से पाए गए हैं। इनके अलावा रेस्क्यू एजेंसीज को नवल परासी पूरब से 26 शव मिले, गोरखा जिले से 20 शव और नुवाकोट जिले से 12 शव मिले हैं। इस विनाशकारी सैलाब में 19 पुल, करीब 40 किलोमीटर लंबा हाईवे और 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गए। फ्लैश फ्लड का जो पानी था करीब 30 फीट तक ऊपर आ गया। तेज बहाव में घर, गाड़ियां, सब कुछ तबाह हो गए। बताया जा रहा है कि तिब्बत में ग्लेशियर फटने से पानी और मलबे का सैलाब नेपाल के भोटे, कोशी और त्रिशूल नदियों में आ गया और इससे ये विनाशकारी बाढ़ आई। पानी और मलबे का बहाव इतना तेज था कि इसकी चपेट में जो कुछ आया सब कुछ तबाह हो गया। रसुआ के लोगों के शव 150 किलोमीटर दूर चितवन से मिले। खराब मौसम और टूटे रास्तों के बीच राहत कर्मी मलबे में दबे हुए लोगों की तलाश में लगे हैं। नेपाल में लापता लोगों में सैकड़ों विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेपाल में अब तक 163 लोगों की मौत हुई है, लेकिन कई ऐसे लोग जो अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश अब की जा रही है, क्योंकि पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज था, इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी, इतना भयंकर इम्पैक्ट था कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाकर के शव मिल रहा है। आप सोचिए बह करके लोग कहाँ कहाँ गए होंगे। अब जो लापता लोग हैं उन्हें ढूंढा जा रहा है, उसके बाद उनका रेस्क्यू भी होना है। भारी भरकम मलबा भी यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रशासन की टीम की तरफ से। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक दाहिनी तरफ जो तस्वीर है वो उस वक्त की तस्वीर है जब सैलाब आया, जब ये विनाशकारी सैलाब आया, सब कुछ इसने तबाह कर दिया, लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। और फिर तबाही के सैलाब के गुजर जाने के बाद ये सन्नाटा जो पसरा हुआ आप देख रहे हैं, हर तरफ तबाही के निशान हैं। तबाही के बाद का जो मंजर है वो बहुत ही भयावह है। हर तरफ सन्नाटा पसरा है, लोग अपनों की तलाश में हैं। मलबा इतना इलाके में भर चुका है कि लोगों के घर, दुकानें, सब कुछ मलबे के नीचे दब चुके हैं। ये 6 अलग अलग तस्वीरें, और ये तस्वीरें बता रही कि ये कितना विनाशकारी सैलाब था जिसने नेपाल में भयानक तबाही मचाई। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि कई ऐसी गाड़ियां, वो भी बड़े बड़े वाहन, जिसमें बस हैं, ट्रक हैं, कार्स हैं, बाइक हैं। 300 से ज्यादा गाड़ियां बह चुकी हैं इस सैलाब में। पहाड़ टूट चुके हैं, पुल टूट चुका है, हाईवे टूट चुका है, हाईवे बह गया, घर बह गए, गाड़ियां, और हर तरफ अब तबाही के निशान हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से आज भी जो अनाउंसमेंट किया जा रहा है वो यही, लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि जल्द से जल्द इन इलाकों को खाली करें, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। इस आशंका ने लोगों की दहशत को और बढ़ा दिया है कि ग्लेशियर एक बार फिर से टूट सकता है, ग्लेशियर एक बार फिर से टूट सकता है। ये जो आशंका है, इसकी वजह से नेपाल के लोग और दहशत में हैं। और ये जो घटना हुई इसी वजह से हुई। एक ग्लेशियर का एक बड़ा सा टुकड़ा टूटा और उसने जो है एक नदी को चोक किया पहले, और फिर वहाँ पानी बहुत सारा इकट्ठा होता चला गया, और जब प्रेशर बहुत बढ़ गया पानी का, तब वो ग्लेशियर टुकड़ों में टूट गया। और फिर जो पानी का सैलाब आया उसने ये तबाही बरपाई है जो इस वक्त आप मंजर देख रहे हैं। ये खौफनाक मंजर जो अलग अलग जिसकी तस्वीरें अब लगातार सामने आ रही हैं, और एरियल व्यू में दिख रहा है कि कितनी तेज़ी के साथ, कितने फोर्स के साथ 30 फीट ऊंचा अगर पानी की ऊंचाई हो जाए ज़मीन की सतह से, तो आप सोचिए 2-2, 3-3 मंजिल इमारत की वो उस पानी के नीचे डूब जाएगी, और उन इलाकों में जो लोग रहे होंगे उनका क्या होगा। अब नेपाल में बाढ़ से आई तबाही में क्या क्या बर्बाद हुआ है ये भी हम आपको बता रहे हैं। 45 पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गए। इसके अलावा 100 से ज़्यादा घर, इमारतें, सबको नुकसान पहुंचा है। और अभी कई सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं। हर तरफ पानी भरा हुआ है। प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट कर रहे हैं और सेफ जोन में शिफ्ट किया जा रहा है। बिजली, संचार और पेयजल सेवा बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लेकिन इन सब के बीच भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। कई दवाइयां नेपाल भेजी हैं, पैरामेडिकल की टीम को अलर्ट पर रखा हुआ है और हर संभव मदद देने का भरोसा भी नेपाल की सरकार को भारत सरकार ने दिया है।